Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 വിശ്വസ്തനെ കരുണകളിൽ സമ്പന്നനെ സ്നേഹവാരിധിയേ സ്തോത്രം 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 നാഥാ സ്തോത്രം 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 സ്തുതി ഹോ तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो सर्वशक्तिमान यहोवा तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति अति ऊंचाई में तेरी स्तुति महिमावान राजा तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति महिमा हो महिमा 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 जिसकी महिमा स्वर्ग को भर देती है वही महिमा पृथ्वी पर फैलाए जाए महिमा हो महिमा 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 प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा सारे सिंहासन से ऊपर सिंहासन पर सदा विराजमान परमेश्वर तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा महिमा पाए तो महिमा पाए महिमा पाए प्रभु तारीफ 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 क्या शासनाए क्या प्रभुताए क्या अधिकार क्या सिंहासन सबको अपना खीर करके राज करने वाला यहोवा हम तेरी तारीफ कर रहे हैं तारीफ 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 वंदना हो वंदना 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 सरदाते हुए निरंतर वंदना करने वाले दूतों के संग मिलकर हम तेरी वंदना करते हैं वंदना 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 उपासना हो तेरी उपासना दंडवत करते हुए सारे स्वर्गीय जीविया जिसकी आराधना करते हैं हम उसकी उपासना करते हैं यीशु मसीह के लहू की खरीदी जितने भी संत लोग हैं उनके संग मिलकर प्रभु जी हम तेरी उपासना करते हैं आराधना करते हैं आराधना 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 इधर की गहराई से वो आराधना 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 धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद 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 अनगिनत धन्यवाद के लिए हम चलाते हैं प्रभु सारे आशीषों के लिए धन्यवाद 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 अनंत प्रेम के लिए धन्यवाद 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 अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद 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 अनोखा करुणा के लिए धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद धन्यवाद के साथ हम आते हैं तेरे भवन के फाटकों से प्रवेश पाकर हम आते हैं परमेश्वर के प्रेम के कारण पुत्र की कृपा के कारण पवित्र आत्मा की करुणा के कारण यीशु के छिड़काव के लहू के सामर्थ्य पर उसके पार दिया गया शरीर के प्रकाश से प्रवेश पाकर हम आते प्रभु जी इतने महान और अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करने के लिए तेरे जनाए हैं गुजारे पर है हमारी सहायता है सर्वशक्तिमान तेजोमय अति पवित्र परमेश्वर के समुख उचित रीति से उसकी आराधना सत्य में और पवित्रता में करने के लिए पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता है वो हमें तैयार कर ले सबसे पहले इस बलहीनता से जिनसार की कुशल मनुष्य को
स्तोत्र, शुद्ध कर प्रभु, भीतर बाहर मुझे शुद्ध कर प्रभु, मैलापन दूर कर प्रभु, गलत सोच, गलत विचार, गलत इरादाएं, गलत मनोभाव, कड़वाहट, नफरत, गुस्सा, माफ कर मुझे, धोले मुझे, शुद्ध कर कि मुझसे यदि सफेद तेरे चुने हुए संतों के समेत तेरी आराधना करना चाहता हूं। तेरे प्रियजन आए हैं, बुझाने पड़े उन्हें भी तैयार करके जा, ताकि पवित्रता से सफाई मजबूत कर हम तेरी आराधना कर सके, कि हमारी आराधना पुष्पदार हो, सुग्राही हो, कि तो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली प्रभात समय के होम बलि सा हमारी आराधना, स्तुति बलि और धन्यवाद की बलि तेरे सम्मुख स्वीकृति पाए, इसे हम प्रार्थना करता। तेरे महान पवित्र स्तुति के लिए धन्यवाद, इसको बना कर जिसके कारण इलाका का पवित्र बन जाए, मकान पवित्र किए जाए, भवन को पवित्र कर प्रभु, भवन के भीतर के सारे लोग, आने वाले लोग, सारे पदार्थ और ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र किए जाए। जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए अलग किए जाए। पवित्र आत्मा हम मंडराते हैं, ये स्वर्गीय आराधना बन जाए। इस आराधना के विरोध करने वाली हर तरह के अंधकार की शक्तियों को दुष्ट आत्मा से न होवे, यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर से पाए अधिकार से डांटता हूं। पवित्र आत्मा की आसानी में आराधना करें। सारा आश्रय में ले चल, तेरे गीत के अनुसार में चला, गीत हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विनती हो, ये विचार या नजर भी हो, सब तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। तेरा अति पवित्र नाम अधिक महिमा पाए, तेरे ही राज्य आए, तेरी इच्छा पूरे किए जाए जैसे स्वर्ग में किया जाए। हमारी व्यक्तिगत जीवनों में हो, परिवारों में, कलीसिया हो, देश में हो प्रभु, तेरे जन को तो गिला तेरा स्पर्श की कामना रखते को ताजगी का अभिषेक आग्रह हम तेरे चरणों में बैठे पड़े, महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो, अनुग्रह हमारी हो, हमारे लोगों की हो, बहुत से हो, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। इनका आराधना को जारी रखें। Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your life. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly seek you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your life. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. 394 मलयालम में क्या? अगले दो मलयालम में 394 और उसके बाद 424 नहीं 3
Psalmista 365. దేవురమిడం క్రీస్తువతే నావినలవనిన రోషిత్య అవనతే యథావరు हिंदी। मेरा जीवन मेरा तन मन तो है खुदा, मेरा जीवन मेरा तन मन तो है खुदा। मेरे लिए तूने क्रूस अपनाया, लहू से तूने मुझको माफ कर दिया। मेरा जीवन मेरा तन मन तो है खुदा, बिछड़ा हुआ था तूने ढूंढ लिया, मुझको बचाने तूने जान दे दिया। दे भी क्या सकता हूँ मैं मेरे मन के बिना, आऊंगा तेरे शरण में मैं टूटा हुआ। मेरा जीवन मेरा तन मन तो है खुदा, आंसू पोंछिया मुझको आलिंगन किया, प्रेम से मुझे पुकार कर संग ले लिया। रहूंगा मैं तेरा गुलाम जीवन भर प्रभु, ले चल मुझको तेरे पीछे तेरे राह पे। मेरा जीवन मेरा तन मन तू
संतों के सामने करो उपासना, आता हूँ मैं घुटनों पर आदर से, महिमा हो प्रभु तेरी सदा के लिए। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा, मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। 105 ओ धन्य यीशु माझा प्रेमी किती हा दैवी राजा, खंडोनी त्याने केले मुक्त, शुद्ध कराया ओतिले रक्त। येशूची प्रीती वर्णुकीते, नित्य करीन मी त्याची स्तुती। येशूची प्रीती वर्णुकीते, नित्य करीन मी त्याची स्तुती। संपूर्ण अर्पण संपूर्ण सुख होई नित्यानंद, पाहता रामो दूत आकाशी दळणाती। येशूची प्रीती ती वदती, येशूची प्रीती वर्णुकीती, नित्य करीन मी त्याची स्तुती। येशूची प्रीती वर्णुकीती, नित्य करीन मी त्याची स्तुती। संपूर्ण अर्पण त्याच्या पायी, प्रात्यामध्ये मी सुखी राहीन, असे तल्लीन मी त्याच्या भक्तीत, गेलो बुडून मी त्याच्या प्रीतीत। येशूची प्रीती वर्णुकीती, नित्य करीन मी त्याची स्तुती। ये मेरा ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता रहा। परमेश्वर के लिए लगाए हुए वृक्ष हैं, ये बात तो पिछले दिनों में सुन के आया।
आज बड़ी उम्मीद से आप लोग नहीं बैठा, मुझे पता है, क्योंकि आपको पता है कि हम आधा करके छोड़ा है और इसमें बड़ा एक्साइटिंग कोई विषय नहीं है, मैं भी वो जानता हूँ, लेकिन हम उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। 51वां वचन में जाते हैं और 7वां वचन पढ़ते हैं। We turn to 51st Psalm and read the 7th verse. जूफा से मुझे शुद्ध कर दो, मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक शुद्ध बनूंगा। Purge me with hyssop and I shall be clean. किसको चाहिए hyssop? It's not a strong, tall oak tree. बहुत ऊंचा, मजबूत, सुंदर एक बांध वृक्ष नहीं है। वो देवदार भी नहीं है। एक सुंदर खुशबूदार गुलाब नहीं है। What I say, unwanted shrubs. कोई देखते भी नहीं है, ऐसे घास। लेकिन दाऊद कहता, उससे तू मुझे साफ कर। Insignificant you may be, unnoticed you may be, cheapest you may look like, but if the Lord is using to wash one foot, cleanse one life, your life is not wasted. सस्ता, कोई आदर नहीं करता, कोई देखता भी नहीं है, कोई इसका खेती नहीं बनाता, खट्टा। लेकिन आप परमेश्वर के हाथ में प्रयोजन का हो, किसी का पैर धोने वाले हो, कुछ जीवन को दोबारा ज्योति में लेकर आने के लिए प्रभु आपको प्रयोजन का बनाए। आपका जीवन बेकार नहीं है। आमीन। God has not just planted only oak trees and devadars. परमेश्वर ने इस ऊंचे वृक्ष को ये नहीं लगाया, ऐसे जूफा को भी। जूफा क्या करता था पता है? दाऊद ऐसा ही कुछ लिख के नहीं रखा है, तुरंत हम ब्रैकेट में चले जाते हैं, हम निर्गमन का पुस्तक में चले जाते हैं, 12 का 22 पढ़ते हैं। निर्गमन 12 का 22। और उसका लहू जो तसले में होगा, उससे जूफा का ये गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक कुछ में से कोई घर से बाहर न निकले। पवित्र कर। वध करने वाले दूध को रुखा था, नाश से बचाता, छुटकारा देता, जूफा की निंदा नहीं करता, उसको तुच्छ नहीं मानता। Whoever dares to insult hyssop, परमेश्वर के हाथ में प्रयोजन के बनने के लिए परमेश्वर ने हमें लगाया है, उगाया। They will not use the costliest of brushes in the world. Amen. दुनिया के महान कलाकार जो इस्तेमाल करते, ऐसा ब्रश लेकर आने को नहीं कहा। The unwanted shrub from the field. निकल आएगा। सिमेमना का लहू। क्या लिमिट है? Won't you desire to be at least a hyssop in the hands of God? And being a mighty tall tree of no use to anyone or to the Creator. सृजनहार का प्रयोजन कर रही है, मनुष्य का प्रयोजन करने की है। You stand tall and beautiful, becoming a burden, defiling people, attracting people to the flames.
एक प्रयोजन का जीवन, एक फलवंत जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें बनाया है, लगाया है। वहां से आगे बढ़ते हैं। इब्रानी में आता 9 अध्याय में चला जाता, 19-20 पढ़ता। क्योंकि मूसा सब लोगों को व्यवस्था की एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। This is what Moses would do again. मूसा दोबारा ये करेगा। For the Lord God Jehovah to descend and speak to his people, people had to be prepared and ready. परमेश्वर यहोवा सेनाओं का यहोवा उत्तर कराए, अपने जन से दोबारा बातें करे, उनके लिए लोगों को तैयार करना है, बलिवेदी को तैयार करना है। जो फासिल is this insignificant among the smallest of plants hyssop is to be ridiculed, despised. इतने सारे वृक्षों के बीच में एक छोटा सा एक जास उसका तुच्छ मानेंगे, कब निंदा करेंगे। And you will prepare 30 lakhs of people for the glory of God to descend on Mount Sinai. सिनाई पर्वत के ऊपर महान सेनाओं के यहोवा की महिमा प्रकट किया जाने के लिए, उसका दर्शन बनने के लिए लोगों को तैयार करेगा। Being very dramatic, माफ करना मेरी रीति है, माफ करना। आप लोग सोचते हो इतना ड्रामा क्यों करते हैं, मुझे दूसरा रीति आता नहीं इसलिए है, लेकिन मैं वचन बोलता हूँ। सो बेयर विद मी। वहां से वहां के बढ़ता है, हम 92 में चले जाता, उसका 14 वचन। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको चुराऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। मैं नहीं, सही नहीं पढ़ रहा, मैं 91 पढ़ रहा हूँ। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। यहोवा की ओर से लगाए हुए वृक्ष पुराने होते भी फलवंत होते हैं। आज प्रभात को मैंने यूट्यूब में देखा, एक जगह पे प्रभु भोज की सभा चलाया जा रहा, उसमें हजारों लोगों का भीड़ है। 20 मेज है प्रभु भोज के पदार्थ रखे हुए, दाखरस और 20 मेज है, लाइन लगा के। और ये प्रभु भोज की सभा चलाने वाला परमेश्वर का दास उम्र में बहुत छोटा है, सिर्फ 95 इयर्स का है। 95 वर्ष। मैं सोचा कामते हुए किसी को स्ट्रेचर में लेकर आया वो सिंह के समान। कल मैंने देखा एक बुढ़ा आदमी, बहुत ही बुढ़ा, उसको मैं बहुत आदर, कभी नाम कभी बहुत आदर करता, बहुत बीमार था, उसको उठा के लेकर आया, कुर्सी पे बिठाया, 2 शब्द सुनने करता लोगों को, क्योंकि परमेश्वर के जन पूरी दुनिया में उससे बहुत आशीष पाए हैं। प्रभु ने उसको बहुत इस्तेमाल किया है। तो शुरू किया, हालेलुया, उसकी रीति है वो, मुझे वो रीति बहुत अच्छा लगता है, मुझे चिल्लाने वाला बहुत पसंद है। फिर उसका भाषण सुनने का, क्या आशा, क्या विश्वास है। ये झाड़ जो है, ये पेड़ जो है ना, बूढ़े होने पर भी सिंह ही बने रहेगा, मैं फलवंत हो गया। The strength of a tree can be seen only in the most adverse circumstances. सबसे कठिन परिस्थिति में पता चलेगा एक वृक्ष में कितना ताकत है। बाकी तो बहुत आसान है, बहुत सारे आसान है ये सब।
जो सीमेंस कंपनी में मैं काम करता था अभी समझ जाएगा, फिर वचन उधर भी नहीं जाएगा। वो सारे वृक्ष है, वो सारे वृक्ष है। और वहां क्या है, हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? वो जो बहन लोग हरे साड़ी पहनकर उधर सींचने के लिए आते, पानी डालने के लिए, हम लोग हरे रेवोल्यूशन। ठीक है, ये लोग उधर बहुत है। वो लोग दिन भर का काम है क्या है? सींचने का, पानी डालने का। अभी घास को भी पानी है, झाड़ को भी पानी है, इतने बड़े बड़े वृक्ष को भी पानी है, ये सबको पानी। ठीक है, एक बार बहुत बड़ा इतना बारिश और तूफान आया, हम लोग रास्ते में फंस गया, कंपनी की गाड़ी में है। तो आगे कैसे जाएंगे, पीछे कैसे जाएंगे, इतने हवा, इतने, और उधर वो जमाने का जो सड़क है इतना बेकार में, वो कंपनी छोड़ने के वो सड़क से उन्होंने अच्छा बनाया। बहुत अच्छा। पहले की बात है, वो इंतजार करता था ये पर्वती निकल जाए तो अच्छे से रोड बनाए, मस्त रोड है। पहले ऐसा टकटा और छोटा सा रोड था। तो हम देखा तो अरे कंपनी में घुसने को, तो कंपनी में घुसने को नहीं होता, बड़े बड़े झाड़ सब गिर पड़े। अरे रास्ते में ऐसे बड़े बड़े झाड़ वो सब खड़े। सीमेंस कंपनी का, सीमेंस ने क्या इतना बड़ा पाप किया भाई? तो उसका उत्तर देने वाला कौन? सबको उत्तर मैं देता ना। मैं मेरे बॉस को बोला, बॉस मालूम बोलो, मेरे बॉस के साथ मेरा अच्छा रिश्ता। बॉस बोला अरे हवा इधर से, वो पहाड़ है ना, उधर उधर पहाड़ है ना। मैं बोला रोज पानी देके देके देखे इसका जड़ नीचे गया ही नहीं है। Dearly beloved, you have been planted on the parched ground sometimes, maybe among the rocks, so that you may be able to stand the storms of life. कभी कभी आपको ऐसा कठिन परिस्थिति में लगाया है, पत्थरों के बीच में लगाया है, ताकि वृक्ष के जड़ नीचे और गहराई में जाए और फैल जाए। जीवन के आंधी और तूफान आपको गिराएगा नहीं। बुढ़े होने पर भी, हमें कठिन समय आने पर भी ये फलवंत बन के रखेंगे, हम चल जाते। उत्पत्ति 1:9। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। बस इतना ही है उसमें, ये तो गलत है। परमेश्वर ने सूखी, पढ़ो ना, नौ लिखा है क्या मैंने? ऐसा नौ लिखा तो 19 पढ़ने का आपको मालूम है ना? 19 में भी नहीं है तो मेरे को छोड़ो, मुझे मालूम है क्या पढ़। अरे पहला अध्याय नहीं है यार, वो मैं वहां पे पढ़ता हूँ, वही सही है। जो गलती करता है उसको सुधारना पड़ेगा। यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। वाटिका के बीच में वृक्ष बनाया, लेकिन उसने और भी बहुत वृक्ष बनाया, नहीं है? ये जो मैं जो सोचता था उसमें ऐसा दिखता नहीं है, आप लोग ढूंढो, उसने ऐसा वृक्ष बनाया, इतना सुंदर फल है जिसमें बीज है। 11 में लिखा हुआ है। पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और परमेश्वर ने ऐसा कौन सा भी झाड़ नहीं बनाया, कौन सा भी वृक्ष को नहीं लगाया जिसमें बीज ना हो। बीज का अर्थ है टू रिप्रोड्यूस। आमेन, 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 आमेन। और जन्माने के लिए, आमेन। प्रभु ने हर वृक्ष को उसके लिए बनाया है, आमेन। जीकर खत्म होने के लिए नहीं है, आमेन। डेविड लिविंगस्टन का जैसा नहीं बन सका, मदर तेरेसा का जैसा नहीं बन सका, तो भी आमेन आप एक जूफा की तरह बना रहोगे।
तराई से कैसे भी उस तरफ जाने वाला आप नहीं है। तराई से गुजरने वालों के लिए मार्ग दिखाने वाले बनोगे, तराई को आसान कराने वाले होगे। There is no tree that is created that is planted by God which cannot reproduce. ऐसा कोई वृक्ष को उसने नहीं बनाया। You are those trees, those plants. आप ऐसे वृक्ष और पौधे कुछ दिन रहकर खत्म होने के लिए नहीं बनी। हर उद्देश्य है उसको। ये सिर्फ जनरेशन in you and through you, तुझ में और तुम्हारे द्वारा उन्होंने पीढ़ियों को देखा है। Yes Lord, Hallelujah. Yes प्रभु, Hallelujah. वो कीर्ति यह है। आमीन। Hallelujah, प्रभु कीर्ति यह है। तो आप you can argue with me saying कि अरे हम इसमें फल नहीं होता है, किसी किसी का झाड़ का टुकड़ा लगाने से भी उगता है, कुछ कुछ ऐसे झाड़ से जड़ से उगता है। आमीन। Yes. Don't you ever see your life in the light of 90-100 years. 90 बरस और 100 बरस की एक जिंदगी नहीं है आपका। आमीन। नहीं है। There will be ripples of blessings. Amen. अनुग्रह और अनुग्रह बढ़ते रहे। पीढ़ी पीढ़ी के लोग आशीष पाए। अमान अमान लोग उत्तेजित किए जा। May people be inspired in the generations to come if His coming tarries. अगर यीशु का आगमन देरी से हो तो आपका जीवन कुछ दिन के लिए कैसा भी जी कर खत्म करने के लिए नहीं। Yes Lord. You are a tree with the seed. आमीन। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं। हम श्रेष्ठ गीत में चले जाते हैं। श्रेष्ठ गीत 4:16। हे उत्तर वायु जाग और दक्षिणी वायु चलिया, मेरी बारी पर बह जिससे उसकी सुगंध फैले, और मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। अभी आप बोलेंगे कि ये क्या क्या की बात क्या कहते, मैं भी क्या करता ही नहीं है। अब आपने कल्पना से देखा, एक लड़की कहती है मेरे बारी पे हवा बहने दे। That strong winds blow over my orchard. वो आमंत्रण देकर बुलाते, कहते कि हवा बहा दे। It's not a gentle breeze. I will explain it. वे कैसा सुंदर एकदम धीमी हवा नहीं है। This is a strong wind which will carry the aroma of this garden, amen, to the nostrils of her lover. Amen. ये ऐसा हवा है, ये तेज हवा है, ये हवा बारी के ऊपर बहेंगे और ये वाटिका का सुगंध उसके प्रेमिका के नासिका तक पहुंच जाएगा। The winds of life, dearly beloved, are not to destroy you, but to cause you to spread your fragrance. जीवन की तूफान, जीवन की आंधी आपको मिटाने के लिए नहीं है, अपने जीवन के सुगंध को फैलाने के लिए है। That is the aroma heaven wants to enjoy. Amen. स्वर्ग ऐसी बात जो था, स्वर्ग में धूप की कमी नहीं है, लेकिन मेरी वाटिका का सुगंध है उसकी तो पहुंच है। आमीन। Everything is going well. When you are in a very comfortable spot, the fragrance in you may not be experienced by people or by God. जब सब कुछ आराम से चल रहा है, सब सुख शांति से सब कुछ सही है, तब आपके जीवन की सुगंध दुनिया नहीं जानता, दुनिया नहीं जानता। आप ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे फलवंत वृक्ष बनेंगे। तूफान और आंधी
आपकी सुगंध को परमेश्वर तक पहुंचाएगा, किसान खुश हो जाएगा। आमीन, आमीन, The gardener will be delighted. आमीन। The gardener will be delighted. Seeing the pleasure and joy of the gardener, you will stop cursing the winds of life. ये किसान, ये मालिक का खुशी और इस आनंद को देखकर आप ये तूफान की निंदा करना छोड़ देगा। Day comes when you will be happy that God allowed such storms of life to baffle you, to lash against you. एक दिन आएगा, इस दिन वो परमेश्वर को धन्यवाद देगा, प्रभु वो मेरे लिए सही था, वो तूफान सही था, वो आंधी सही था, उसने ना सिर्फ मुझको मजबूत बनाया, मेरे सुगंध को फैला दिया है। आगे बढ़ता एक हमने पहले पढ़ा था, मैंने कहा था वहां से शुरू करेंगे, वहां से शुरू करते हैं। मीका 4:4। और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। अपनी अपनी अंजीर, अपनी अपनी दाखलता। This is the rest in Him. उसमें जो विश्राम है वो यही है। യോന ഇരുന്നതുപോലെ ആവണക്കിന്റെ തണലിലല്ല പിന്നെ നീ ഇരിക്കുന്നത്, പരാശ്രയത്തിലല്ല നീ ജീവിക്കുന്നത്, നിന്റെ മേലെ തണലിലിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം, നിന്നെ മത്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന അഭിഷേകം, पराश्रय से नहीं जियोगे, इधर उधर नहीं ताकोगे, ऐसा शेड देकर नहीं ढूंढोगे। The firmament of His glory will cover you dearly, beloved. परमेश्वर की महिमा का मेघ के छाव में आप बैठोगे, अभिषेक की पूर्णता में बैठोगे। You will invite people to be under that firmament of glory. वो महिमा के मेघ के नीचे बैठने के लिए आप लोगों को आमंत्रित करेंगे। You are not a temporary phenomenon on earth. एक तात्कालिक चीज आप नहीं है दुनिया में। परमेश्वर का महान उद्देश्य। This phrase is well known to the Israelites. इस्राएली जनता ये बहुत अच्छी रीति से ये समझते हैं। हम पहले आगे बढ़ते हैं, पहले राजा में चला जाता है, चौथा अध्याय का 24-25 पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्योंकि महानद के इस पार के समस्त देश पर अर्थात तिप्सा से लेकर अज्जा तक जितने राजा थे, उन सबों पर सुलेमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। दान से बरशेबा तक के सब यहूदी और इस्राएली अपने अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। एक चोर से दूसरे चोर तक, दान से बरशेबा तक, that was the normal way of saying the entire country, along and across the country. पूरे देश हम कहते हैं ना कि हिमालय से कन्याकुमारी तक, ऐसे सब हम कहते हैं, वैसा है दान से बरशेबा। शांति का दिन, लोग विश्राम पाते हैं। No nation, no army ever invaded them. कोई भी दुश्मन आक्रमण नहीं किया उसके ऊपर, उल्टा कर लेकर आया। They came with taxes to pay to King Solomon. सुलेमान के पास लोग आते हैं, झुकते हैं, पेड़ लेकर आते हैं, कर देने आते हैं, और लोग आराम से अपनी अपनी दाखलता की बारी, अपनी अपनी जैतून की वाटिका। हालेलुया।
When this prophecy came through Micah, people of Israel understood it. ये भविष्यवाणी मीका भविष्यद्वक्ता के मुंह से निकला, इस्राएल की जनता अच्छी तरह जानता है वो कंडीशन क्या है. It is not planting a tree and sitting under it. It is not plucking some grapes and eating it. एक वृक्ष लगाकर उसके नीचे बैठने वाली बात नहीं है. तो अंगूर काट के खाने के तृप्त होने वाली बात नहीं है. Please, peace, peace, tranquility, rest in Him. यह विश्राम. This is our Sabbath. Sunday is not our Sabbath. Our experience of resting in the blessed Lord under the firmament of His glory. Amen. Amen. With the dripping, drenching anointing is our Sabbath. हमारा शब्द सिर्फ इतवार का दिन नहीं होता, परमेश्वर के महिमा के मेघ के नीचे उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक की परिपूर्णता में जब हम उसमें अपने आप को छिपाएंगे. That's my Sabbath. थोड़ा सा ऊंचाई की बात है. मेरा जीवन का अनुभव नहीं है, मेरा चाहता है. Never get me wrong when I preach the word of God that I may be trying to show off. मैं इसे दिखावट करने के लिए वचन नहीं बोलता. मैं वचन से बहुत प्यार करता. वचन से बहुत प्यार करता. मैं जानता परमेश्वर के हृदय की सपना यह है. This is His dream. अरे वो बुढ़ा आदमी ऐसे ऐसे कहता था. When will God realize His dream concerning the church? बुढ़ा आदमी पूछता है परमेश्वर की जो सपना है अपने कलीसिया के विषय में कब वो पूरा होता. He feels he's shedding hot tears looking at the plight of the church today. बुढ़ा जो उसको ऐसे लगता है कि मेरा कोई दोष नहीं है उसमें. उसको लगता है कि परमेश्वर ऐसे आंसू बहाता है कलीसिया की अवस्था पर. लेकिन एक दिन उसकी सपना पूरा हो जाएगा. One day his dream will be realized. Amen. Church would be perfected. कलीसिया सिद्ध किया जाएगी. Amen. वहां से आगे बढ़ते हैं दूसरी राजाओं में चले जाते. दूसरा राजा पता है. दूसरा राजा 19:30. और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी. फलने के लिए क्या करना है? जड़ पकड़ना. जड़ पकड़ना. I know why I am not fruitful. अगर मैं फलवंत नहीं है उसका कारण मैं जानता. मैं प्रभु को पूछता नहीं है why am I not fruitful. उसको पूछने की जरूरत नहीं है. उत्तर उसने मुझे दिया है. He has already asked this question of mine. If my roots were to go deeper, I would have been laden with fruit. अगर मेरे जड़ गहराई में उतरती है तो मैं जरूर फलवंत होगा. जरूर फलवंत होगा. Looking at the blessed people who are fruit laden, may we not grow jealous of them. जब फलवंत लोगों को देखते परमेश्वर का हाथ में इस्तेमाल किए जाने वाले लोगों को देखकर जल के रहने से कोई फायदा नहीं है. उसका गलती ढूंढने से कुछ फायदा नहीं है. May not be a fool to do such a research and to find out a fault in them and satisfy myself. मैं अपने आप को तृप्त करता दूसरे की गलती ढूंढते हुए. When I am a barren tree, ये वृक्ष फल रहित है. जो फलवंत वृक्ष में एक कीड़ा है कि ढूंढ के मैं चलता. How foolish I am. कितना बड़ा बेवकूफ है. कितना बड़ा बेवकूफ. परमेश्वर की चाहत है कि हर वृक्ष गहराई में जाए. The superfluous Christianity does not make us fruitful. ये ऊपर ऊपर की जो मसीही जीवन है वो हमें कभी फलवंत नहीं बनाता. You will be of no use to God and no use to man. तो परमेश्वर का भी प्रयोजन का नहीं है, मनुष्य का भी प्रयोजन का नहीं है. Such a life is a wasted life. ऐसा जीवन बेकार की जीवन है. प्रभु ने हमें उसके लिए नहीं लगाया है. प्रभु ने छोटे से पौधे को वो देश से नहीं लगाया. जुफाहत होगी
उसके पीछे बहुत ही महान उद्देश्य है। इन ऑल ह्यूमिलिटी अपने आप को बहुत नम्र करके मैं झुक कर आपसे अनुरोध करता हूँ, ये ऊपर की ये दिखावट वाली मसीही जीवन से हम तृप्त नहीं होंगे। We refuse to be satisfied with the kind of Christian life that we show off and we are happy about. हम उससे बहुत तृप्त हैं, लेकिन प्रभु का चाहत कुछ और भी है, much more than that. God has a dream and a purpose concerning each one of us. हर एक के विषय में परमेश्वर का ऐसे महान सपना है, ऐसे महान एक उद्देश्य है। हम वहां से आगे बढ़ते हैं, हम एशिया में चले जाते हैं। यशायाह 11 का 1 और 2। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। जैसे छोटे से पौधे लगाया गया और बढ़ के आया, वैसा ही यीशु मसीह का विषय में भी कह दिया है। मेरे जैसा आदमी ऐसे परीक्षित हो जाते कहने के वो तो परमेश्वर का पुत्र था यार, मैं तो क्या है, उसका जन्म मुझसे भी बेकार अवस्था में हुआ, उससे भी बेकार कठिन परिस्थिति में परमेश्वर पिता ने उसको लगाया था। ठीक है, He also grew up in the spirit, grew in stature, शरीर में, मन में, आत्मा में, वो भी ऐसा ही बढ़ के आया। Amen. We have a forerunner. Amen. We have a model. We have an example. Amen. हमारे सामने राह दिखाने वाला कोई है। Amen. हमारा आदर्श कोई है। Amen. उसका ही शुरुआत इससे भी बेकार था। I had a better beginning than of my blessed Lord. Amen. Amen. उसका मेरा जन्म उससे जन्म से भी तो अच्छा था। But he grew up. Amen. Strengthened in the spirit. Amen. Rooted in the word of God. Anointed to the fullest. And the culmination we saw on the cross, and then in the open tomb. Amen. देखा ये वृक्ष से क्या हुआ? Amen. वो वृक्ष बढ़ के गया, मार खाया, आंधी तूफान की सामना किया, निंदित और लज्जित किया गया, विवस्त्र किया गया, क्रूस पर चलाया गया, दुश्मन को हरा दिया। Amen. सारे अधिकार, सारी प्रभुता, उनके सारे हथियार को उसने छीन लिया और क्रूस से चिल्ला चिल्ला कर कहा, I am the victor. मैं जयवंत हूँ। Amen. And he would defy the power of death and grave. आगे बढ़कर वो मृत्यु और कब्र के सामर्थ्य को तोड़ डाला। He is my example. वो है हमारा आदर्श। He never had an easy life. He never had a luxurious life. उसका जीवन आसान नहीं था, वो धूमधाम से नहीं जिया था, but he led the most fruitful life. मनुष्य के इतिहास में इससे ज्यादा फलवंत जीवन किसी ने भी नहीं बिताया। We are the offshoots. हम उससे कराए हुए पौधे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। यशायाह 27 का 6। भविष्य में याकूब का जड़ पकड़ेगा और इस्राएल फूले फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगा। सिर्फ यीशु का नहीं जड़ पकड़ेगा, सिर्फ यीशु ही नहीं बढ़ के जाएगा, याकूब के साथ भी यही होगा। Amen. Even Jacob will know the fallen one. Amen. The cursed one. वैसा ही उसका भी जड़ पकड़ेगा। Amen. जड़ गहराई में जाएगा, ऊंचाई में फल लाएगा। Amen. It doesn't take only Abraham, dear beloved. Even Jacob will do it. Amen. By the grace of God. Yes. With the enabling of the Holy Spirit. Amen. हमें परमेश्वर की कृपा से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से याकूब का भी जड़ नीचे उतर कर जाए।
Thank you, Lord. We shall bear fruit. Amen. हम फलवंत होंगे। आमीन। Instead of complaining that nobody did feed us, we will feed. गुनगुनाइए बिना कि किसी ने मेरे लिए नहीं किया, इसलिए मैं करूँगा। मैं कुछ लड़के लोगों को जानता, लोगों ने ऐसा निर्णय लिया, हमारे बचपन में ऐसा ही सब हुआ था, but we will ease, amen, the childhood of others. उन्होंने अपने घर के छोटे छोटियों के लिए जीवन थोड़ा आसान करने का प्रयास किया, and they had a better life, more comfortable life. Instead of cursing the surroundings and growing bitter, my response will be, your response will be, you will make it easier and more comfortable for others. Amen. आपके जीवन से दूसरे लोग आशीष पाएंगे, amen, हिम्मत पाएंगे, amen, बढ़ते रहेंगे। We are His agents. हम उसके एजेंट लोग हैं। And God doesn't call us agents. He has designated us as the ambassadors of Christ. मैं ऐसा कह के नहीं मिला था। वो कहते तू यीशु क्रिस्त के राजदूत। We have a dignity in the eyes of God. परमेश्वर की दृष्टि में हम महान हैं। परमेश्वर की दृष्टि में हम आदरणीय हैं। I may be tempted to despise myself. मैं अपने आप की निंदा करता होगा, but God will never. प्रभु कभी नहीं करता। Even I am the purchase of His precious blood. Amen. उसके कीमती लहू की खरीदी। मैं भी हूँ। जेकब भी जड़ पकड़ेगा, वो भी फलवंत होगा। हमें आपका भी जड़ पकड़ेगा, आप भी गहराई में जाएगा। गहराई में जाने के बाद हम बाद में देखेंगे क्या है गहराई। हो गहराई क्या है हम बाद में जाके देखेंगे। गहराई में पिछले दिन हमने पढ़ा कि जड़ को फैलाना है। हमें एक आधा टुकड़ा लेकर हम नहीं जीता है, ये हमारे लिए आहार है। We'll be fools to be fooled by a fragment of a words. ये वचन के टुकड़ा लेकर हम अपने आप को धोखा न दें। This is the food for us. ये हमारे लिए आहार है। इसमें हम फैलेंगे, जड़ इसमें फैलेंगे। आमीन। हम बने रहेंगे, फलवंत होंगे। 37 का 31, यशायाह 37 का 31। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फले फूलेंगे। याकूब ही नहीं, यहूदा के विषय में पढ़ना ही बहुत मुश्किल है। यहूदा के विषय में परमेश्वर क्या क्या कहता है, उसके एक एक नाम परमेश्वर देकर यहाँ बोलने का भी लायक नहीं है, लेकिन उसमें भी बच्चे हुए लोग होंगे। परमेश्वर कहते इस्राएल तो गया, तू इतनी बड़ी व्यभिचारिणी कैसे बन गया। ऐसा अनेक तरह की बात कहता है, लेकिन परमेश्वर कहते उसमें बच्चे हुए लोग हैं, वो लोग भी जड़ पकड़ेंगे। Dearly beloved, there is hope. Amen. Even if I have wasted my life in the door, अभी तक का मेरा जीवन व्यर्थ में मैंने व्यय किया तो भी आशा है, आशा है, आशा है। जब पकड़ेगा आपका, amen, even the wasted years, amen, will not destroy your life and your future, amen. बीते हुए ऐसे बेकार के दिन है, उसके कारण भी आपका जीवन नाश नहीं होएगा, आपका जीवन नाश नहीं होएगा। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, now is the time, amen, अब समय है, अब समय है, उसकी प्रसन्नता का समय अब है, amen. There is hope, there is hope, there is hope for Jacob, there is hope for his offspring. मैंने कुछ कहा, याकूब के लिए आशा है, याकूब की संतान के लिए भी आशा है। There is hope for you and there is hope for your children, says the Lord. आपके लिए भविष्य है, आपके संतान का भी सौभाग्यवान भविष्य होगी यीशु के नाम में। हम वहां से आगे बढ़ते हैं, हम नया में चले जाते हैं। हम मत्ती में चले जाते हैं, मत्ती 3 का 8। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ।
मेरा मन फिराव हुआ, मेरा मन फिराव हुआ, ऐसा हम सब कहता है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है सबूत दे। क्या दे? सबूत। चिल्ला चिल्ला कर भाषण देना मुश्किल है क्या? परमेश्वर दास कल बोल रहा था, बहुत मशहूर है वो, बहुत अच्छा एक अध्यापक है वचन। वो बोलता है लोग जगह जगह में जाके विश्व में पूरा बोलता है, जहाँ जहाँ जाके भाषण देता लोग बोलता सुपर, क्या बोलता, क्या भाषण है, कितना सुंदर भाषण है। लेकिन ऐसे ऐसे अमेरिका में लोगों ने इतना सब तारीफ किया, ये नीचे उतर कर आया, उसको लगा कि थोड़ा सा वो थक गया तो बैठा, तो लगता है कि आधा पल के लिए सोया, तो उसने एक आवाज सुना। पिछले 3 साल में कितने लोगों को बपतिस्मा दिया? उसने सोचा रे वहां पर ये क्या सवाल करता है। पूरे जीवन 74 भाषण, सबसे बड़ा जो सम्मेलन चलते केरला में उसमें उसने दिया है, क्योंकि हर साल उसको बुलाते हैं। उसको उम्र 74 नहीं है, छूटा है, उसने बैठा। तो प्रभु ने कुछ कुछ लोगों को दिखाया, तो लोगों को दुनिया जानती नहीं है। एक मनुष्य बिहार में गया कुछ बरस के पहले, वो सब मिले, उन्हें तो ना भाषा आता ना कुछ आता, उसके पास कुछ पैसा था। ये गलत होगा सही होगा वो सब छोड़ो आप लोग, उसने ऐसे वो गाड़ डाला और उधर गुड्डी ने भी बैठ कर प्रार्थना किया, प्रभु यही है मेरा हाथ, ये मैं अर्पण किया है, तो तेरे से वो कैसे दिखाए। There are 3000 churches today, एक ही डिनोमिनेशन का 3000 कलीसिया है। कितने कलीसिया? ये बड़े प्रसिद्ध पास्टर है, बड़े भाषण देता है। अमेरिकन लोगों को मन परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं, उधर जो सभा में आते हैं सब मालूम लोग, ऐसे आटे कट्टे लोग आते हैं, हालेलुया बोलने के लिए आते वो लोग को सुना के लोग से तालियां मिलता है। What fruit did you bear? कल वो रो कर कहता था मैं लज्जित हुआ, मेरा भाषण का सर्टिफिकेट इतना है, बारंबार बुला हटाता है, मैं किसका प्रयोजन का हुआ? मैं साउजन को लेकर घूमता है, उसकी निंदा करने के लिए मैं उसका नाम नहीं लेता, मैं उसको बुरादर करता। You have been planted with seed, आप में बीज है। हमें आपका जड़ को नीचे उतारना है, फलवंत होना है। मन परिवर्तन हुआ, सुंदर बात है, लेकिन उसका फल भी दिखाई दे, उसका फल दिखाई दे। आगे बढ़ते हैं, हम मत्ती 7 पे चले जाते हैं, 7 का 16 से 17, 14 से 18 भी पढ़ सकते हैं। 16 से 18। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उठ कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? अरे भाषण से तुम नहीं पहचानोगे किसी को भी। परमेश्वर के संत को सिर्फ भाषण से नहीं समझ सकता, उसको ऊंचाई से नहीं, उसको मकान देखकर नहीं, उसका गाड़ी देखकर नहीं। मैं कैसे पहचानोगे? फलों से पहचानोगे। आगे बढ़िए। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अगर अच्छा फल लाना है पेड़ को भी अच्छा नहीं तो बांध कर रखना पड़ेगा, ठीक है? बांध के भी रखते हैं। मेरे जैसे प्रचारक लोग क्या करता है, इधर से कुछ सुना, यूट्यूब में जाके कुछ सुना, उधर बचपन में डायरी में कुछ लिख के रखा था, उधर से टॉपिक मारा और आके इधर स्टाइल मारता, नहीं है? वो सब आर्टिफिशियल जो प्लांट खरीदते हैं उसमें भी फल आते, फल है। प्रभु से पाओगे तो ताजगी से फल ला दोगे, ताजगी से फल ला दोगे। प्रभु से सुनेगा तो ताजगी से वचन ग्रहण करोगे। आमीन। प्रभु के सामने नम्र होकर चलोगे तो आप परमेश्वर का हाथ में एक प्रयोजन का बर्तन बनेगा। आगे आगे आगे। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता। चाहे तो भी एक अच्छा पेड़ है,
दूसरे की हानि नहीं करेगा। आमेन आमेन। He cannot bring himself to destroying lives, cursing lives. नहीं कर सकता। अच्छा फल ही ला देगा। Yes. Even in the most adverse circumstances. हमारे घर में चंदन का वृक्ष था गांव में। चंदन का वृक्ष बड़े खतरनाक चीज है। ये चंदन का वृक्ष है ना गवर्नमेंट का है। हमारे घर पे आगे क्या करेगा, हम लोग को डरते थे। ऐसे हमारा उधर एक कॉर्पोरेटर है वर्गीस, अभी गुजर गया, अभी गुजर गया, हमारा अच्छा मित्र था। उसको बोला क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब करेंगे। तो म्युनिसिपालिटी से लोग आया, उससे कटवा दिया। हम काटेगा तो ये हमारा तकलीफ था। कहते जब उसको काटता था पूरे इलाका में खुशबू फैलता, तब तक किसी को नहीं मालूम था हमारे घर में काटेगा तो भी खुशबू ही फैलेगा। I want to be such a tree. Amen. Try to cut me asunder. There will be perfume. Amen. मुझको तोड़ो, काटो, मुझे खुशबू बहेगी। ये मेरा के देखा अच्छे वृक्ष वो होता है, सुंदर दिखने वाले वृक्ष नहीं, उसके जड़ गहराई में वो फलवंत होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती 12 का 33 पढ़ते 33। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने ही फल ही से पहचाना जाता है। They are inseparable. पेड़ और फल को अलग अलग करके हम बात कर सकते हैं। मैं इतना प्रार्थना करता, मैं इतना दर्शन देखता, मैं इतना उपवास रखता, मैं बहुत कुछ करता, मैं अच्छा झाड़ है। तुम एक श्राप है, एक बनवती है, लोगों पे नाराज करने वाला है, लोगों की निंदा करने वाला है, ठट्ठा उड़ाने वाला है, नरक में भेजने वाला है। They don't go together. कोई भी कुछ भी कहे, these two cannot go together. When I have such bitterness in my heart, such hatred, such unforgiving spirit, and such wicked spirit of accusing even the innocent ones, how can I be a good tree? मैं कैसा अच्छा वृक्ष है? कड़वाहट है, नफरत है, गुस्सा है, अहंकार है। This is inseparable, dear ladies. We may hate it, हम लोग को ये अच्छा नहीं लगता, मुझको भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये वृक्ष फल से ही पहचाना जाता है, not by the leaves, not by the bark, क्योंकि तना से और उसके जो पत्ता है उससे नहीं वृक्ष को पहचाना जाता। हम आगे बढ़ते हैं। हम 21 में चले जाते हैं। 21 का 18 और 19। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, पत्ता ही है, बहुत तंदुरुस्त वृक्ष है। मैं भी कभी इधर खड़ा रहकर स्टाइल मारता, ऊंचा स्वर में चिल्लाने से मैं कोई भक्त नहीं बनता, 75 वचन एक दिन पढ़ने से मैं कोई बड़ा संत नहीं बनता, 4-5 के ऊपर में प्रभाव डाल सकता होगा, उससे ज्यादा नहीं। जब सृजनहार का प्रयोजन का नहीं है, यह वृक्ष बेकार है। I may be attracting people, I may be impressing people, मैं लोगों को आकर्षित करता होगा, लोगों को ऊपर प्रभाव भी डालता होगा, but when the master comes searching for a fruit, when it was needed most, none was found, nothing was found on earth.
जो मालिया था, जब वो फल का इतना ज्यादा आवश्यक था, तो मुझ में एक फल भी नहीं दिखाई देता था। दिखावट से बात नहीं बनता। If this word doesn't speak to any of you, it keeps speaking to me. ये वचन मुझसे बार बार कहता। हमेशा ये सवाल मुझको अपने आप से करना पड़ता है। Are you of any use to the Creator? सृजनहार के प्रयोजन का है क्या तुम्हारे जीवन? बाकी सब व्यर्थ। लोग प्रशंसा करे, कोई तो करता नहीं है, लेकिन करे तो भी उससे कुछ फायदा नहीं। मशहूर होने से कुछ मतलब नहीं है। जब माली चाहता, स्वामी चाहता, तो मुझ में वो फल होना चाहिए जिससे गुट का दुख मिट जाए। यस, आमीन। यीशु को कुछ लोग पूछने वाला है, तू कब भूखा था, तू कब प्यासा था? अब इतना बोल के मैं छोड़ देता, इतना काफी है कुछ लोगों के लिए। पौलुस इस आदमी इतने महान संत, इतने महान प्रेरित, इतने कलीसियों का बोझ है, भिखारी की तरह जगह जगह में जाता, कलीसिया में जाता। किसके लिए? चंदा इकट्ठा करने के लिए। ये प्रार्थना करते तो वॉलेट पूरा भरता था, क्योंकि वो अभिषेक वो जमाने में नहीं था, आज है, लेकिन वो जमाने में उनको इससे जाना पड़ता था इकट्ठा करता। किसके लिए? ये दुनिया के बेकार लोगों के लिए नहीं, संतों के लिए। इसलिए कहा संतों के लिए। परमेश्वर ने कहा तू कर, तू खिला। I have invested in you, dear. Yes, Jesus. It could be a word of encouragement. It could be a word of counsel, correction. कुछ भी हो सकता है। एक शब्द है, उत्तेजित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, वो सुधार के लिए है। खिलाओ, खिलाओ। Jesus never comes down in person to help people, to support his children, because he has trust in us. Right? उसके राजदूतों में उसका विश्वास है, भरोसा है। नहीं तो मोदी जी को सब देश में जाके बैठना पड़ेगा, नहीं है? मोदी जी को भरोसा है राजदूतों में। Amen. He trusts his ambassador. Amen. To guard the interest of, amen, the citizens of India. हिंदुस्तान के नागरिक की सारे कौमात को देखने के लिए उन्होंने वहां राजदूतों की नियुक्ति की है। हम आगे बढ़ते हैं। हम लूका में चले जाते हैं, लूका 8:15। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। धीरज से फल लाते हैं। Don't get frustrated, dear little one. नाराज न होना, धीरे करके रहना। सही बीज को अपनाए हो, सही बीज से जरा उगाए गए हो। Not of the perishable seed, but your seed is the precious blood of Jesus Christ. यीशु क्रिस्त के पावन लहू है, हमारा बीज वो है। आमीन। धीरे करके रहोगे, you shall be fruitful as well. आप भी फलवंत होगे। आमीन। क्योंकि बीज सही था, आमीन। बोने वाला सही रीति से बोया है। आमीन। ये जो अपना ये जो चीज है ना, वो अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा फायदा नहीं है। वो तो चट्टान के ऊपर गिरने वाला, हालेलुया स्तोत्रम, उतना ही समय के लिए, हालेलुया स्तोत्रम। When you face the prevailing realities of life, my praises vanish in thin air. जब कभी ऐसी कठिनाइयों की सामना करते हो, मैं अकेले में चलता है, मैं मेरे स्तुति को खो जाता, वो हवा में उड़ जाता। हमें ऐसे एक मसीही जीवन नहीं चाहिए। We need a well-founded Christian life, founded on the Word of God, the infallible Word of God. परमेश्वर के ऐसे वचन
जो सनातन वचन है, हमें जो सत्य वचन है, उसके ऊपर नींव डाले हुए जीवन हमारा बना रहा है। आई हुई भी चाहिए, उसके साथ साथ जड़ को हमें गहराई से उतारना है। भैया वैसे बनोगे तो धीरे तक। And then another thing happens to them, which happens to me. दुनियादारी मुझे दबाता है चारों ओर से, काटे। पहले का मैंने नहीं बताया, वो आप लोग नहीं है उसमें। जैसे बीज बोते ही वो पक्षी उड़ाते हो, उसमें आप लोग, हम नहीं है, मैं नहीं हूँ। मैं तो ये चट्टान वाला आदमी है, या ये झाड़ियों के बीच में लगाए हुए वृक्ष, थोड़ा ठीक था। अभी मैं बोलूंगा तो विश्वास नहीं करेगा। मैं कल भी प्रभु को कहता था, बचपन में मेरा जीवन सही था प्रभु, इट वॉज नॉट दिस बैड। लेकिन चिंता ये बोझ हमें दबा देता है। फल है इधर उधर उसमें, लेकिन अच्छा फल नहीं और जो करता है हमें, हमारे भी अंजीर में फल आएगा। हमारी दाखलता में भी फल लाया जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हम लूका 13 में चले जाते हैं, 13 का 6 से 9। फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। अरे ये गलती से लगाए वो वृक्ष ऐसा लगता है यार। भैया कौन से बारी है वो? अंगूर की बारी में एकमात्र अंजीर का पेड़। ये क्यों पाए? कभी कभी आपकी अवस्था ऐसा है, अगर कोई मेरे साथ न आए। कभी कभी जीवन you will walk alone, अकेले हो जाओगे। चारों ओर देखेगा तो अंगूर की बारी है, मस्त मस्त अंगूर है। पॉलिनेशन के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी कोई नहीं दिखाई देता। But God will see to it. Amen? जिसने लगाया एक उद्देश्य से लगाया, एक उद्देश्य से लगाया, एक उद्देश्य से लगाया। ये संत जब वो बिहार में गए, इसका एकमात्र आग्रह था, मुझे ऐसा जगह में लेके जा और एक भी विश्वासी नहीं, कोई भी विश्वासी नहीं, साथ देने वाला कोई नहीं, अकेला वृक्ष है। तकलीफ है, मालिक कहता मैं खत डालूंगा, इसके लिए अलग खत है, मैं डालूंगा, मैं देखभाल करूंगा, और एक बरस नहीं देखा। I may be cursing myself. बाकी सब अंजीर के वृक्ष के बारे में सोचकर मैं अपने आप को श्राप देता, मुझको इस अवस्था में क्यों लगाया। बाकी कितने अच्छे से सब अपने अपने वाटिका में कितने खुशी से रहता है। उनके लिए अलग अलग ऐसे माली होता है, रखवाला करने वाला होता है। I'm like a stranger in a strange land. एक ऐसा एक मुसाफिर की तरह एक परदेश में है, बट मालिक की आंखें ये वृक्ष के ऊपर है। आमीन। Yes. The eyes of the farmer is on this tree too. आमीन। Yes. मैं समय पे बनता तो करूँगा, कहानी बोलेगा तो भी कोई बात नहीं है। एक बुढ़ा आदमी गवाही मैंने सुना था, परमेश्वर को महान संत है, परमेश्वर ने उसको बहुत इस्तेमाल किया है। नाम तो नहीं बोलते तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। There is no hero worship here, कुछ नहीं है।
उसको प्रभु ने ऐसे भेज दिया। अमेरिका से उसको बुलावा है, उसको ना इंग्लिश आता है, उसको मुझे नहीं आता है। अभी वो अमेरिका से क्यों बुलावा है मुझको नहीं पूछा, मुझको ये सब चीज नहीं मालूम। अमेरिका से इतने सारे बुलावे क्यों आते मुझे नहीं मालूम। मैं सोचता बांग्लादेश से कभी एक बुलावा मेरे लिए आएगा क्या, अभी तक नहीं आया। ठीक है, हमको नहीं आता, वो छोड़ो, वो बात नहीं। उसके बाद बहुत कम पैसा है। तो केरला का एक एजेंट ने बोला कि तो ऐसे कर, मुंबई जाओ, उधर से फ्लाइट ले, तू जाके लंदन में जाओ, वहां से तू शिप पकड़ो, क्या है, जहाज, उसने ये पैसे से वो हो जाएगा। इसको ना अंग्रेजी आता, कुछ आता, उधर जाके वो उतर गया। सब लोग इधर उधर सब चले गए, ये ऐसे करा। उसको नहीं मालूम क्या करना है, बोलने को भी नहीं आता ना उसको। मेरा भी हालत वैसा ही है, मुझे भी इतना अच्छा अंग्रेजी नहीं आता। तो वो थोड़ा बहुत उसका आता है, एसएससी सीखा ना वो थोड़ा सा, तो मैं भी एसएससी तक अंग्रेजी सीखा था। तो ऐसे खड़ा है, इतने में a beautiful woman, an elegant, ऐसे charismatic woman appeared in front of him. उसने बोला कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, I will help you. इसको इतना समझ में आया, इतना अंग्रेजी केरला के लोगों को भी आता है यार, इतने छोटा मत सोचो। तो बोला कि ऐसे ही समझ रहा, $15 है मेरे पास, $15। मुझे अमेरिका जाना है, वीजा है, जहाज से जा सकता है। वो बोला कोई बात नहीं। वो जमाने में ट्रैवलर्स चेक, आप लोग नहीं जानते, ट्रैवलर्स चेक जब जाओ तो एक कार से आने के पहले मैं भी ट्रैवलर चेक लेके घूमता। एक चेक देगा इंडियन गवर्नमेंट, वो लेके जाने के, उधर पोस्ट ऑफिस में जाने के, बैंक में जाने को, वो देने का, तो वो लोग पैसा देगा, ठीक है। तो बोला कि आप चिंता मत करो, आई विल टेक यू टू द बैंक। उसने उसको बैंक में लेके गया, चेंज किया, एक टैक्सी वाला को बुलाया, टैक्सी फेयर दिया, उसको बोला पोर्ट में लेके जाओ। पोर्ट बोलेगा तो बंदरगाह, हाँ बंदरगाह में लेके जाओ उसको, और ऐसा ऐसा उसको जगह पकड़ने का है, उसको टिकट निकाल के देना, उसको बस पैसा है और उसको बिठाना, ये तेरा काम है। तो वो टैक्सी वाला सब हाँ 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 बोला, और इसका सामान टैक्सी वाला उठा के गाड़ी में रखा। फिर उसने थैंक यू मैडम बोलने के लिए देखा, मैडम गायब, किधर भी मैडम नहीं आए। ह्यूज एयरपोर्ट, मैडम किधर दिखाई नहीं देता। तो टैक्सी वाला बोलते कि चलो, तो टैक्सी वाला को पूछो मैडम कहाँ, टैक्सी वाला बोला कौन मैडम, इधर कोई मैडम नहीं है, देयर वाज नो मैडम हियर, यू केप्ट टॉकिंग टू मी, मतलब तू मुझसे बातें करता। वो बोला नहीं, मैडम ने नहीं, आपने बोला मुझको उधर लेके जाने को बोला, आपने बोला आपको जहाज में बैठना, उसने एक शब्द नहीं बोला। हरे रंग का दूध, सोने का पंख वाले दूध, इधर इधर सब ऐसे है, ऐसे उठते देखते देखे तो कितना आनंदित हो जाता। लेकिन ऐसा भी दूध होता है, वो प्रयोजन का दूध होता है, सिर्फ दिखाने वाली, आकर्षण करने वाली दूध नहीं किया। आकर्षण करने वाली दूध बेकार है क्या? नहीं, ऐसे दूध दिखे तो कितना अच्छा लगता। बोलो सोने का ये गिराते हैं, पैसे गिराते हैं, कितनी अच्छी बात है, वो सब संपन्न लोग हैं। एक लड़की ने सारे चीज को जमा करके बेचने के लिए बोलता प्लास्टिक पाउडर नहीं बोला, वो बहुत नाराज हो गया। सच्ची प्लास्टिक पाउडर का तो 500 बोला देखो प्लास्टिक पाउडर हो कुछ भी हो, लेकिन गिरा ना, उससे हमें पता चला कि परमेश्वर का वास्ते, परमेश्वर को बस्ती वो दिखाने के लिए, आपको संपन्न बनाने के लिए नहीं। आपको तो सारे अनुग्रह से परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। क्या और गॉड इज रियल, हमारे पास परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आई बिलीव इन द मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स, मैं विश्वास करता दूधों की सेवकाई में, कहानियां मैं नहीं बताऊंगा। I know there are angels, and I also know you and I could be some of those angels. मैं ये भी जानता ऐसे दूधों में आप और मैं भी गिना जाएगा। हम परमेश्वर को प्रयोजन का हम आगे बढ़ते हैं। हम यूहन्ना में चले जाते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय का 2 वचन। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती
उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। मुझको किसी ने अभी तक नहीं छाटा क्योंकि तू फलवंत होने का लायक नहीं है। माफ करना। A.W. टॉसर करके महान एक परमेश्वर का दास, उसका पुस्तक आप लोग में कुछ लोग पढ़ा होगा, उसने कहा कि I can hardly believe that God would ever use a man if he first doesn't break him. उसने कहा कि विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल है कि परमेश्वर ऐसे एक मनुष्य को इस्तेमाल करेगा जिसको उसने पहले तोड़ा नहीं है। ये आपको खुश करने वाली वचन नहीं है, बट वो मसीही जीवन की एक सच्चाई है। Broken were the apostles. Broken was the love of God, so that the church could be born and be perfected. कलीसिया को जन्माने के लिए, कलीसिया को शुद्ध करने के लिए उसके नाथ को, कर्ता को, अपने आप को छोड़ना पड़ा। प्रेरित को भी अपने आप को टुकड़ा टुकड़ा होने देना पड़ा। But those lives were not wasted. They are the most productive lives. वो सब जीवन नष्ट नहीं हुआ। ये बेकार की धूमधाम में रहने वाली जो जीवन है ना, बेकार में नाराज होकर कहते कि मेरा जीवन व्यर्थ में था, मैं क्यों ऐसा किया, मैं ऐसा क्यों किया, वो सब लेट हो जाते, बाद में खत्म हो जाते लोगों का। ऐसा जीवन नहीं है। There will be many an Ebenezer because of such fruitful trees. ऐसे फलवंत वृक्ष यहाँ रहा, इसके लिए अनेक एबेनेज़र आजकल दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। उसका 8वां वचन, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। एक आदमी ने कहा कि 8 घंटा उसने भाषण दिया, एक बूंद पानी नहीं पिया। क्या किया उसने? पानी खत्म हो गया। इधर 1 घंटा में एक फ्लास्क खत्म कर दिया। ऐसा भी लोग होता है, इतने ताकत है, इतना अभिषेक है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं फल नहीं ला दूंगा। पिता परमेश्वर महिमा नहीं पाता, मैंने महिमा पाया, ऐसा करके मैं महिमा पाऊंगा। क्या भाषण था। अभी आप लोग नहीं बोलते क्योंकि आप लोगों ने मेरा भाषण सुना नहीं ना। कुछ साल पहले मैं भाषण देने वाला आदमी था। हाँ, मैं अच्छे से भाषण देने को जानता हूँ, तो मैं ऐसे से इतना सा वचन पढ़ के आपको नाराज नहीं करता। 1 वचन लूंगा, मैं 2 वचन लूंगा, फिर मेरा चालू होएगा। People will be enthralled। उसे एक जमाना था, अगर जीवन फलवंत नहीं है तो बाकी लोग तारीफ करेंगे, परमेश्वर महिमा नहीं पाएगा। Will this life ascribe glory to my blessed Lord? कि परमेश्वर को महिमा देने वाले जीवन बनेगा क्या? बाकी सब व्यर्थ है मेरे भाई और बहन, बाकी सब व्यर्थ है। मैं एक आदमी को जानता हूँ, तो समय जानता हूँ, सनीगुल्ला का चर्च का उसका बड़ा दोस्त भी था, इतना बड़ा गायक था, इतना अच्छा गायक था, बजर का इतना बड़ा कंडक्टर था, बहुत मशहूर था। जीवन को बर्बाद कर दिया उसने, बर्बाद कर दिया। ऐसे गंदे गंदे चीज में जाकर फंस गया। एक दुखद कहानी, बड़े पैसे वाला था। पिछली बार हम गांव गए थे, परमेश्वर के दास मुझको उसके घर में लेके गया, उसकी पत्नी पास्टर की बेटी। अधिक फल लादने से पिता परमेश्वर खुश होता, बहुत मशहूर ऑर्गेनिस्ट होने से नहीं होता, नाम कमाने से बात नहीं करता, फलवंत बना। हम प्रार्थना करें कम से कम एक जूफा की तरह बने रखे, तेरा प्रयोजन को बने रखा है। आगे बढ़ते 16 पढ़ते हैं।
तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ये वचन हमने पिछले इतवार को भी पढ़ा था शायद। एकमात्र उद्देश्य से प्रभु ने हमें नियुक्त किया है। इसे हटकर मैं कुछ भी क्यों ना करूं। हमारा एक मस्त वॉचमैन था, वॉचमैन है, बड़ा अच्छा चित्रकार है। उसका एक काम ने किसके लिए है? पलवे के लिए। वॉचमैन को ड्राइविंग कराएगा। यही आप लोग कराते हैं, यही इधर भी हो रहा है। नहीं, आप लोग बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं तो बता देता हूं। तो ये अच्छा तस्वीर बना के मेरे पास लेके मैं बोला, अरे तुम बहुत बढ़िया काम करते यार, लेकिन तुम्हें मैं तस्वीर बनाने के लिए नहीं नियुक्त किया है। वो कुछ काम का नहीं, राउंड भी नहीं लेता, वो तस्वीर बनाता, गाना गाता, कलाकार है, तो वो काम करना। हमें परमेश्वर ने उसके लिए नियुक्त किया है। Not to display my oratory skills. मैं बड़ा वक्ता हूँ दिखाने के लिए नहीं। Not even to manifest my knowledge of the word. वचन में जानता हूँ, उसका प्रदर्शन करने के लिए नहीं, फलवंत जीवन बिताने के लिए, अवरों को फल लादने के लिए, वातावरण बनाने के लिए। Two things I said: bear fruit and encourage others to bear fruit. Make it easier for people to bear fruit. मैं खत डालो, सींचो, amen. ताकि all the trees will bear fruit. ताकि हर पेड़ फल लाने और परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। The word says you have been created and appointed only with this purpose. इसलिए मैं उत्पत्ति से वो वचन पढ़वाया, बीज वाले फल वाला वृक्ष। हम लोग करेंगे प्रभु से। परमेश्वर ने बहुत कीमती इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत कीमती चीज को इन्वेस्ट किया है इन दिस earthen pots। ये मिट्टी के बर्तनों में उसने ऐसे निवेशन करके रखा, कोई बर्तन की नहीं। Thanks to the river that we will bear fruit। ये नदी के कारण हम फल लाएंगे। हम धीरे धर के रखेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम आशा नहीं छोड़ेंगे, हम फलवंत होंगे। अनेकों का प्रयोजन के लिए है, भक्ति भी प्रयोजन का हो जाएगा। When we only talk about a miracle healing to be dropped from heaven, did you ever know, that you are the healing to an aching world? आपको चमत्कार से एक महान चंगाई ऊपर से उतर के आने के लिए हम बांट होते हैं। क्या हमने जाना क्या? हम हैं अनेकों के लिए चंगाई और औषध यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। ये नदी का नौका नदी है, ये नदी में हम अपने आप को धोते हैं। आमीन। और नदी के कारण हम फलवंत होते हैं। आमीन। जूफा को याद करो, हिसप को याद करो, छिड़काव से तो फिर पवित्र और फलवंत। That's God's dream concerning us। हमारे विषय में परमेश्वर की सपना है। बुढ़ा रो रो करके था। When will God realize His dream? Soon and very soon, says the Spirit। पवित्र आत्मा कहते शीघ्र ही शीघ्र होगा, परमेश्वर की सपना पूरा हो जाएगा। हर वृक्ष फलवंत होता है। आमीन।
पवित्र बने रहेंगे, washed in the river, amen, and bearing fruit because of the river. नदी में 2 ये नदी के कारण फलवंत जीवन खाने वाले यीशु के नाम में आमीन। कोई भी आवाज उठाए, कम शब्दों में प्रार्थना करे और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। वचन के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद तेरे महान योजना के लिए धन्यवाद, धन्यवाद तेरे उद्देश्य के लिए प्रभु। जो सपना तो हमारे लिए देखा वो निश्चय पूरा होगा, तेरे कारण और तेरे लिए होगा प्रभु। तू ही हमारा बीज है प्रभु, तू ही हमें धोता प्रभु, तू ही हमें शुद्ध करता, तू ही हमें बढ़ाता, तू हमारे लिए हमारे जड़ को संभालता और खाद भी डालता ताकि हम उत्तम फल लाए। फल के द्वारा हम पहचाना जाएंगे, यही फल के द्वारा पिता परमेश्वर प्रसन्न होगा, हमारी का मेहनत सफल होगा। इसके लिए जो योजनाएं तू बना रहा, धन्यवाद, तेरा उद्देश्य पूरा हो प्रभु। आमीन। हम जहाँ भी है प्रभु वो तेरा उद्देश्य है प्रभु। चाहे हम झुका के एक छोटे पौधे के समान या लवनाम के देवदारू के समान, दोनों तेरे काम में आए प्रभु, दोनों भी प्रभु तेरे काम आ जाए, तू महिमा पाए प्रभु। तेरी इच्छा हमारा जीवन में पूरा हो, हम तेरे द्वारा ही धोए गए हैं प्रभु। तूने हमें चुना और अपने ही हाथों से लगा कर रखा, इसलिए हम बढ़ते जाएंगे, हम फलवंत होंगे प्रभु। हम तुझे नाराज करने वाले नहीं रहेंगे, तेरी कृपा हमें बनाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा और फलवंत करेगा, हमें सही फल लगेंगे प्रभु। हालेलुया। हमें पूरा पूरा तैयार करने में तू लगा हुआ, पवित्र आत्मा हर समय हमें तैयार करने के लिए, वचन में हमें बढ़ाते जाने के लिए और साथ साथ हमारे जड़ को गहराई में फैलाने में हमें मदद करने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये ऊंचाई में बढ़ते जाएंगे, सारे एक दिन वृक्ष बनकर परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, इससे फल लाएंगे कि पिता परमेश्वर प्रसन्न होगा। जैसा तेरा वचन कहते मैं तेरे निमित्त गीत गाऊंगा और तेरे कारण में मगन हो जाऊंगा, ये जरूर होगा। हमारी बारी में भी बहा प्रभु, हवा को बहा ताकि हमारा फल का सुगंध पुस्तक को पहुंचे प्रभु। इस बारी का फल की खुशबू और फल की जो स्वादिष्ट अंश है उसे तुझे ग्रहण योग्य हो जाए। सारी महिमा तू ले प्रभु, सारी आदर हम तेरे ही चढ़ाएंगे। हमारे लिए जीवन दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जड़ पकड़ कर नीचे, जड़ पकड़ कर गहराई में उतर कर ऊंचाई में फल लाएंगे, ऊंचाई के फल लाएंगे। अगर मैंने वो वचन नहीं लिखा है तो मेरी गलती है। नियम में हम पढ़ते हैं यीशु क्रिस्त में जड़ पकड़, जो दुनिया नियम में हमने पढ़ा जड़ पकड़ने वाली बात, गहराई में जड़ को उतारने वाली बात, नया नियम में आकर हम पढ़ते हैं वो यीशु क्रिस्त में जड़ पकड़ने वाली बात है। हम भी फलवंत होते हैं यीशु के नाम में आमीन। पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागी और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करते आगे वो करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग करके सुबह के साथ
हमारे ही प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के दुनिया भर के ऐसे अनेक लोगों के साथ जो दुख संकट और परेशानियों से गुजर रहा है, परमेश्वर के सच्चे दासों के दासासियों के साथ, सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन।